उमरिया जिले के ग्राम बेलसरा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास की 5 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद अभिभावक मौके पर पहुंचे। वहीं छात्राओं ने अधीक्षक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उमरिया जिले की करकेली तहसील अंतर्गत ग्राम बेलसरा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में अचानक 5 छात्राओं के बेहोश हो जाने के कारण हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार ये सभी छात्राएं कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं की बताई जा रही है। छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि छात्रावास में ना ही सुबह का नाश्ता दिया जाता है, साथ ही उन्हें पोषक भोजन भी नहीं दिया जाता है। मेरा नाम राधा चारिया है। मैं क्षेत्रीय जनपद सदस्य हूँ। जैसे मुझे आज ही जानकारी मिली है तो मैं तुरंत ही यहाँ पे पहुँची। तो यहाँ पे मैंने बच्चों से भी बात की तो बच्चों ने बताया कि यहाँ पे मतलब 1 हफ्ते से यहाँ पे परेशानियाँ हो रही हैं। यहाँ पे टाइम पे भोजन नहीं मिल रही है और वो भी कीड़ा में मतलब चावल में कीड़ा पाया जाता है, सड़े हुए सेब दिए जाते हैं, ऐसे बच्चों ने बताया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे अधीक्षक महोदय तो नहीं थी, सहायक अधीक्षक हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जादू टोने का उपयोग किया जा रहा है करके अधीक्षक द्वारा। हाँ, मैंने पूछा बच्चों से तो बोले कि मतलब आज ही सुबह डॉक्टर को बुलाया गया। तो मतलब जैसे डॉक्टर आए तो वो बच्चों को मतलब उनके पेरेंट्स आके ले गए। वैसे तो बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो अधीक्षक महोदया हैं वो 12 बजे आती हैं और वो 4-5 बजे मतलब 4-5 लोगों को लेके आती है, पूरा राउंड करवाती हैं। और मैंने हर मतलब बच्चों के कमरों में जाके देखा है कि वहाँ पे हर मतलब कमरे में कहीं नारियल है तो कहीं खिड़की पे कुछ बंधा हुआ रखा है। मैं खोल के नहीं देखी हूँ, पर अभी आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे अभी भी वो रखी हुई है। हाँ, बच्चों ने बताया कि मैडम जी 12 बजे रात में आती है। मैं शासन से यही मांग करूंगी कि बच्चों का तो कहना है कि मतलब ये मैम हमको अधीक्षक मैम नहीं चाहिए। तो जैसे बच्चों को लगे मतलब मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों के साथ अन्याय न हो, न्याय हो। सर, ये सारी जो बातें हैं तो वो बच्चों द्वारा मुझे बताई गई हैं सर। और जो कुछ भी ये बच्चे बता रहे हैं, मान के चलिए कि जो उनका धमकाना, डराना, मारने पीटने वाली जो बातें हैं, तो मैं नहीं रहती हूँ। जब कभी हफ्ता 15 दिन में जब घर चली गई, छुट्टियों पे चली गई, तब वो ऐसा करती हैं। ऐसा मुझे बच्चों ने ही बताया है जी। मैं 24 घंटा बच्चों तो जो भी सर हो रहा, जैसे खाद्यान्न सामग्री वगैरह है तो वो मैडम के कहने पर ही निकाला जाता है। उनसे उनके अकॉर्डिंग मतलब वो नहीं भी रहती हैं तो फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन देती हैं कि इतने किलो दाल निकाल लो, इतने किलो चावल निकाल लो, ये सब्जी निकाल लो। जब जैसे कभी मतलब बोलती हूँ कि मैडम ये बच्चों को नहीं हो पा रहा है करके, तो बोलती हूँ नहीं हो तो जाता है। वो बच्चे फेंकते हैं, ज़्यादा लेते हैं, फेंकते हैं। आप नहीं थी तो मैं खुद देखी हूँ, ऐसे बोलते हैं। और सर एक चीज़ और, आज तक बच्चों ने मुझसे नहीं बताया है कि हमारा पेट नहीं भरता। शिक्षक मैडम को उन्होंने जानकारी दी होगी ना, मुझे नहीं बताया है सर। मैं जानकारी देती हूँ बाकायदा, इनके 24 घंटे इनके साथ रहती हूँ। इनके रूम में जाकर के मैं सुबह शाम इनसे मॉनिटरिंग करती हूँ, पूछती हूँ, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं बताते हैं सर। मेरे सामने बच्चे कोई भी समस्या नहीं रखे हैं आज तक। मतलब समस्या इस तरह की थी कि उनके डॉक्टर बुलाने की कोई वही नहीं था, कि डॉक्टर वाली तो बात ही नहीं थी। रात से, कल से तबीयत खराब है बच्चों को। मान के चलिए कहीं भूत प्रेत लग रहा है, चिल्ला रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, कह रही ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो मैंने वार्डन मैडम को जानकारी दी रात में सर। हमने जानकारी दी है। किनको जानकारी दी है? वार्डन मैडम को दी, अपने विभाग को जानकारी दी है हमने। अच्छा जी, पीसी से बात की है। अच्छा जी, हम लोग हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते, माध्यमिक विद्यालय बेलसरा में है ना। तो हॉस्टल में आपको क्या कैसी समस्या हो रही है? हम लोग बहुत समस्या है। बहुत सारी समस्याएं है ना। आपको भोजन समय पे मिलता है क्या? लेकिन वो आलू की सब्जी बस बनवाती है। सिर्फ आलू की सब्जी में है ना। आपके यहाँ पे जो हॉस्टल में रूटीन के लिए जो लिखा है वहाँ पे है ना, बोर्ड पे लिखा गया है कि आपको हर दिन अलग अलग सब्जी दी जाएगी, हरी सब्जी दी जाएगी रूटीन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या नहीं मिल पा रहा है? तो इसके लिए आपने कभी अपने अधीक्षक मैडम से बात की कि भाई हमें? क्या कहना है उनका? डांटती हैं वो है ना। तो समय से आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता। आज क्या कैसी घटना घटी यहाँ पे? आज से बहुत लोग बेहोश हो गए थे। बेहोश हो गए थे? क्यों बेहोश हुए थे? ये मैम जी तो 12 बजे 1 बजे रात आती है और क्या पता नहीं क्या करवाती रहती है। 12 बजे 1 बजे रात मैडम आती है यहाँ पे, अधीक्षक मैडम? कहाँ रहती है आपने नहीं पूछा? और कई सारे पंडा को लाकर इधर क्या क्या करवाती नहीं पता। और हॉस्टल के पूरे चक्कर लगवाती है।
अधीक्षक मैडम है ना। तो आप 5 लोग। आपने क्या इसकी जानकारी अपने प्रचार सर को या कि फिर अपने अभिभावक को, माता पिता को जानकारी दी है है ना। तो मतलब आप लोग और पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है यहाँ? नहीं मिलता। समय कितने समय भोजन मिलता है आपको? स्कूल जाते 10 बजे और फिर रात को 9 बजे। सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे है ना। ये तो ट्रैवल दिन में सुबह तो 10 बजे मिलती है स्कूल जाते। सुबह 10 बजे है ना। नाश्ते में क्या क्या मिलता है? नाश्ते में तो कभी पोहा, चना, सूजी। नाश्ता रोज मिलता है? नहीं मिलता। कभी कल नहीं मिलता। आप जो उनसे नहीं पूछते कि हमें नाश्ते में नाश्ता क्यों नहीं? और रात को 2 रोटी भर मिलता है सर। रात में सिर्फ 2 रोटी मिलता है। आप नहीं कहते कि हमारा पेट नहीं भरा, हमें और भोजन चाहिए? बोलते हैं सर। डांटते हैं? आटा की मात्रा बढ़ाओ बोलते हैं तो हमको भी डांट देती है। बोलते हैं आपको डांटती है जी। और हम लोगों को बहुत धमकी भी देती है मैम जी। क्या धमकी देती हैं? बोलती है अगर वो कुछ भी बताओगे तो मैं तुम लोग खाल बोलते हैं। खाल उधेड़ लूंगी जी है ना। जिस दिन से शिकायत करूँ उसी दिन से। मतलब आपने इसकी शिकायत की तो आपके साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है है ना। बहुत ज्यादा बहुत धमकी भी देती है सर। धमकी दे रहे हैं यहाँ पे जी। बोलते हैं नून रोटी वाले अच्छे खाना खाएंगे यहाँ बोलते हैं। क्या कहते हैं कि नून रोटी घर में खाओ, यहाँ पे अच्छे भोजन करोगे है ना। आपने नहीं कहा कि गवर्नमेंट हमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, करोड़ों रुपए खर्च करके सब। अच्छा क्या बोलती है बेटा? कि आपको घर पे दलिया रोटी भी नसीब नहीं होगी तो इधर अच्छा। अच्छे खाना खाओ। बोलते हैं मारोगी तो भूल ले। क्या बोलते हैं? मारोगे तो जमीन ले लोगे? जैसे कि खाना उनको भरपूर नहीं दिया जा रहा है, सड़ा गला दिया जा रहा है, और से ये कपड़े में ठंडी के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है। और हम सोचते हैं कि बच्चे तो हमारे सब सही है, लेकिन मैम द्वारा यहाँ की मैम जो है अधीक्षक, मैम का क्या नाम है? नाम केतकी मैम। ये ऐसा कब से हो रहा है? ये बहुत दिन से हो रहा है। तो इसको सूचना दी आप कहीं? सूचना तो कहीं नहीं दी है। और जब बच्चे बीमार होने लगे उसके बाद दे रहे हैं। प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? मांग यही करते हैं कि सुविधा सही है जो ऐसे बताया जाए। करें। उमरिया से चंदन श्रीवास की रिपोर्ट।